चाइना जो है इसने एयर पोल्यूशन को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट के रूप में ट्रीट किया। इस हिसाब से इंडिया का कोई भी सिटी रहने लायक नहीं है, चाहे आप कहीं भी रहते हो। और सिर्फ इसी वजह से पिछले 10 सालों में 7,20,000 से ज़्यादा लोग मारे गए। यहाँ तक कि ये आपके डीएनए को भी डैमेज कर सकते हैं। इस हिसाब से इंडिया के लिए एयर पोल्यूशन वार से भी ज़्यादा महंगा पड़ रहा है। जिस दिन आम इंसान ये बात समझ पाएगा, उस दिन से नेताओं का पॉलिटिक्स करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। रिसेंटली आपने एक न्यूज़ सुना होगा कि दिल्ली गवर्नमेंट ने दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन यानी कि क्लाउड सीडिंग करवाने की कोशिश की। वहाँ के रेस्टोरेंट और ढाबा में तंदूर के भट्टियों पर बैन लगाया गया। ऐसे कई तरह के डिसीजंस लिए गए एयर पोल्यूशन को कंट्रोल में रखने के लिए। ये सब न्यूज़ देखकर लोगों को लगता है कि पोल्यूशन सिर्फ दिल्ली में है, जबकि एक्चुअल डेटा अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। IQ एयर की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग दुनिया के सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटीज़ में 10 में से 6 सिटीज़ तो सिर्फ इंडिया की हैं। IQ एयर की रिपोर्ट मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि गवर्नमेंट भी इसी रिपोर्ट का रेफरेंस देती है पार्लियामेंट में। टॉप 10 में जो सिटीज़ है उनमें टॉप पे इंडियन सिटीज़ है, बर्नीहाट, फिर दिल्ली, ऐसे कई सिटीज़ है। अगर आप दुनिया के टॉप 50 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ को देखोगे तो 35 सिटी तो इंडिया की हैं। दिल्ली में दिसंबर 2025 में AQI 500 से भी ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। कुछ हिस्से में तो PM 2.5 और PM10 1800 तक पहुंच गया था। तो दिल्ली को गैस का चैम्बर ऐसे ही नहीं बोला जाता, इसके पीछे रीजन है। दिल्ली में गर्मी के सीजन में सांस लेना मतलब रोज 10 से 15 सिगरेट पीने के बराबर है, जबकि विंटर सीजन में यह नंबर बढ़कर 25 से 30 सिगरेट हो जाता है। ये हाल है हमारे कैपिटल का। आज की डेट में सबको पता है एयर पोल्यूशन गाड़ी, मोटर, फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं, इन सब से होता है। इनके माइक्रो पार्टिकल्स हवा में उड़ते रहते हैं। इनको पार्टिकुलेट मैटर यानी PM में मापा जाता है। आपने काफ़ी बार न्यूज़ में सुना होगा PM 2.5, PM10। तो PM 2.5 का मतलब है कि हवा में जो पार्टिकल उड़ रहे हैं उनका साइज 2.5 माइक्रोमीटर या उससे छोटा है, यानी हमारे बाल से 30 गुना ज़्यादा छोटे होते हैं। और PM10 का मतलब है 10 माइक्रोमीटर या उससे छोटा। अब PM1 और PM 0.1 जैसे पार्टिकल्स भी होते हैं। ये सबसे ज़्यादा डेंजरस माने जाते हैं। ये आपके सारे बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन तक ट्रेवल कर सकते हैं, जिनका सीधा लिंक हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, कैंसर, यहाँ तक कि आपके DNA को भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन इनका मॉनिटरिंग कॉम्प्लेक्स और एक्सपेंसिव होता है, इसीलिए गवर्नमेंट और ग्लोबल रेगुलेशंस मेनली PM 2.5 और PM10 को हेल्थ बेंचमार्क के लिए यूज़ करते हैं। अभी पीछे मैंने आपको बताया कि PM 2.5 के पार्टिकल्स हमारे बाल की मोटाई से 3 गुना ज़्यादा छोटे होते हैं। तो इसके पार्टिकल्स मेनली कार, बाइक, डीजल इंजन, कोयले के पावर प्लांट, फैक्ट्री की चिमनी, क्रॉप और गार्बेज बर्निंग, इन सब से निकलते हैं, जो कि बहुत डेंजरस होता है। ये सांस के रास्ते आपके अंदर जाके सेम PM1 जैसा हार्म करता है। और ये सारे डस्ट नहीं होते, इनमें से ज़्यादातर हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। ये डीप हार्ट तक जा सकते हैं, वहाँ से ब्रेन में भी पहुँच सकते हैं। इससे आपको लंग कैंसर, हार्ट अटैक, अस्थमा, स्ट्रोक और प्रीमेच्योर डेथ यानी टाइम से पहले मर जाना, ये सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अब PM10 के जो पार्टिकल्स होते हैं वो साइज में बड़े होते हैं और ये मेनली मिट्टी और धूल, कंस्ट्रक्शन साइट, माइनिंग, इन सब से होता है। और ये PM 2.5 से कम डेंजरस होता है। इससे आपके नाक, कान और गले में जलन और इरिटेशन हो सकती है। ये आपके नाक के बाल या अपर लंग्स में रुक जाते हैं क्योंकि इसके पार्टिकल्स बड़े होते हैं। यही होता है एयर पॉल्यूशन, जिससे हर साल लगभग 2 लाख से भी ज्यादा लोग मारे जाते हैं इंडिया में। और ये सिर्फ हमारी लाइफ के लिए ही नहीं बल्कि इंडिया की इकोनॉमी के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। एयर पॉल्यूशन की वजह से हेल्थ केयर कॉस्ट बढ़ जाता है, फसलों पर भी इसका असर पड़ता है, टूरिज्म पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। इन सब प्रॉब्लम्स के लिए गवर्नमेंट हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करती है। सिर्फ 2019 में गवर्नमेंट को $34 बिलियन का नुकसान हुआ था, सिर्फ एयर पॉल्यूशन की वजह से। इस हिसाब से इंडिया के लिए एयर पॉल्यूशन वार से भी ज्यादा महंगा पड़ रहा है। किसी भी कंट्री के लिए PM 2.5 के पार्टिकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। और इसीलिए WHO ने एक क्राइटेरिया भी बनाया है जिसके अंदर किसी भी सिटी में PM 2.5 का एनुअल एवरेज 5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर होना चाहिए। तो इसका मतलब हुआ कि हवा के 1 क्यूबिक मीटर में 5 माइक्रोग्राम डस्ट पार्टिकल्स हैं। अब 1 क्यूबिक मीटर जगह मतलब हर तरफ से 1 मीटर हो तो वो 1 क्यूबिक मीटर है। मतलब एक सिंगल बेड से थोड़ा बड़ा जगह 1 क्यूबिक मीटर जितना होता है। और ये इतने जगह में PM 2.5 के पार्टिकल्स 5 माइक्रोग्राम होने चाहिए। WHO ने एक ऑफिशियल डेटा भी रिलीज किया है 300 पेज का। उसमें क्लियरली लिखा है किसी भी सिटी में PM 2.5 अगर 5 से 10 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर है तो सेफ है, 15 है तो एक्सेप्टेबल है, 35 तक है तो मिड पोल्यूशन है, अगर 35 से भी ज़्यादा है तो वो जगह बिल्कुल भी रहने लायक नहीं है।
इस हिसाब से इंडिया का कोई भी सिटी रहने लायक नहीं है, चाहे आप कहीं भी रहते हो, शहर या फिर गांव में, क्योंकि इंडिया का जो एवरेज PM 2.5 है वो 50 से 60 तक है और दिल्ली जैसे शहर में तो ये 100 तक है। अब जो लिस्ट मैंने आपको पहले दिखाया था IQ एयर का एनुअल रिपोर्ट, उसमें टॉप 50 में चाइना का एक सिटी हॉटन आता है। ऐसा नहीं है कि चाइना पहले से ही ऐसा है, चाइना का पॉपुलेशन भी इंडिया के बराबर ही है और प्रोडक्शन में तो इंडिया से कहीं आगे है, लेकिन आज की डेट में चाइना में इंडिया से बहुत कम पॉल्यूशन है। इंडिया के इस पॉल्यूशन वाले मैप को देखो, इसमें रेड, पर्पल और जो मरून कलर डॉट है सबसे ज़्यादा डेंजरस है, मतलब यहाँ बिल्कुल भी रहने लायक नहीं है। सेम चाइना को देखो, कई जगह आपको ग्रीन डॉट्स और येलो डॉट्स है जो कि रहने लायक है, कई जगह ग्रे और पर्पल भी हैं लेकिन वो कम है, और ऐसी जगह है जहाँ लोग बहुत कम रहते हैं। चाइना का AQI 35 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर से भी कम है, वहीं इंडिया में 50 से 60 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर है। चाइना में सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन 2013 में था, 58 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। सोचो आज उस स्टेज पर भारत खड़ा है। तब से अब तक चाइना ने लगातार एयर पोल्यूशन को डिक्रीज किया है। चाइना जो है इसने एयर पोल्यूशन को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट के रूप में ट्रीट किया, जबकि इंडिया इसको अभी भी सीजनल प्रॉब्लम समझता है। इंडिया में एयर पोल्यूशन जब विंटर सीजन में पीक पर होता है तब गवर्नमेंट की नौटंकी शुरू होती है। आर्टिफिशियल रेन करवाना, तंदूर भट्टियों को बंद करना, वो भी दिल्ली जैसे बड़े शहर में, और दूसरे स्टेट्स के लोग टीवी में बैठकर ये न्यूज़ देखते हैं, जबकि उनको पता ही नहीं है कि उनके शहर का जो एयर क्वालिटी है वो WHO के लिमिट से 10 गुना ज़्यादा है। इंडियन गवर्नमेंट जो है वो टेम्परेरी रिफॉर्म करती है, जबकि चाइना इस पर परमानेंट रिफॉर्म करता है। 2013 में ही चाइना ने प्लान बनाया था कि उसको एयर पोल्यूशन रिड्यूस करना है, और 2017 तक उसने सीमेंट, फाउंड्री और फर्नीचर के लगभग 2000 फैक्ट्रीज को बंद कर दिया, कोयला से चलने वाले पावर प्लांट्स को बंद कर दिया, 20 लाख से ज़्यादा ऐसे व्हीकल्स को बैन कर दिया जो ज़्यादा पोल्यूशन फैलाते थे। और चाइना की कैपिटल बीजिंग ने 2013 से अब तक PM 2.5 को 64% और सल्फर डाइऑक्साइड को 89% तक रिड्यूस किया है। सल्फर डाइऑक्साइड एक टॉक्सिक गैस होता है जो मेनली कोयले के पावर प्लांट, ऑयल रिफाइनरीज, सीमेंट और स्टील फैक्ट्रीज इन सब से निकलता है और हवा से रिएक्शन करके ये PM 2.5 के पार्टिकल्स बनाता है। अभी पीछे मैंने आपको बताया था कि PM 2.5 में ज़्यादातर केमिकल्स होते हैं। ये आर्टिकल आप देख सकते हो जिसमें चाइनीज़ गवर्नमेंट ने वॉर अगेंस्ट पॉल्यूशन डिक्लेयर किया था। आज की डेट में चाइना रिन्यूएबल में टॉप पे है। 1827 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी चाइना प्रोड्यूस करता है। सेकंड पे USA, उसके बाद ब्राज़ील, फिर चौथे नंबर पे इंडिया है 204 गीगावाट के साथ। रिन्यूएबल एनर्जी ऐसी एनर्जी है जो नेचर से आती है और कभी ख़त्म नहीं होती, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर, जियोथर्मल एनर्जी, यानी जो अर्थ के हीट से निकलती है। इनको आप कितना भी यूज कर सकते हैं और इससे ना के बराबर पॉल्यूशन होता है। और इन सब में भी सबसे अच्छी एनर्जी सोलर एनर्जी मानी जाती है। आज की डेट में पूरी दुनिया एक साल में जितनी सोलर एनर्जी यूज करती है उससे ज़्यादा एनर्जी पृथ्वी 1 घंटे में सूर्य से ले लेती है। सोचो अभी हम कितना कम यूज करते हैं सोलर एनर्जी का। इंडिया में आज भी कोयला सबसे बड़ा सोर्स है बिजली उत्पादन का, और एयर पोल्यूशन का भी सबसे बड़ा सोर्स भी यही है। और सिर्फ इसी की वजह से पिछले 10 सालों में 7,20,000 लोग मारे गए थे। अब सवाल यह है कि गवर्नमेंट पॉल्यूशन को कंट्रोल करना चाहती भी है या नहीं। अगर करना चाहती है तो क्यों नहीं कर रही। तो देखो, हमारा ज़्यादा ध्यान इस चीज़ पर नहीं जाना चाहिए कि देश में किसकी सरकार है, हमारी पसंद की पार्टी है या फिर हमारे ऑपोजिशन की पार्टी है, बल्कि ज़्यादा ध्यान इस चीज़ पर देना चाहिए कि कौन सी गवर्नमेंट की फ्यूचर पॉलिसीज़ क्या रही हैं, बेरोजगारी, स्टूडेंट्स, हेल्थ केयर और एजुकेशन को लेकर। और जिस दिन आम इंसान ये बात समझ पाएगा उस दिन से नेताओं का पॉलिटिक्स करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज भी अगर आप किसी पेट्रोल पंप पर जाओगे तो वहाँ लिखा मिल जाएगा कि हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं, लेकिन क्या वैसा है? बिल्कुल नहीं। सेम चीज़ पॉल्यूशन को भी लेकर है। ऑन पेपर तो सरकार के बड़े बड़े पॉलिसीज़ हैं, लेकिन उनका एनफोर्समेंट बहुत वीक है। इंडियन गवर्नमेंट ने 2019 में नेशनल एयर क्लीन प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसके अंडर इंडिया के 130 सिटीज़ में 2026 तक PM 2.5 और PM 10 को 40% तक रिड्यूस करना था। लेकिन उनमें से सिर्फ 25 सिटीज़ ने इस टारगेट को अचीव किया, लेकिन और 25 सिटीज़ में पहले से भी ज़्यादा एयर पोल्यूशन मेजर किए गए। एक और पॉलिसी लाई गई थी जिसके अंडर कोल पावर प्लांट्स को एयर पोल्यूशन कम करने के लिए FGD स्क्रूबर्स लगाने को कहा गया था। ये एक पोल्यूशन कंट्रोल मशीन है जो कोयले के जलने से जहरीली गैस निकलती है उसको ये क्लीन करता है। लेकिन इसके डेडलाइन को भी कई बार बढ़ाया गया। पहले 2017 था, फिर 2022 और फिर 2026। गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल और सोलर एनर्जी को काफ़ी पुश कर रही है, लेकिन आज भी पावर जनरेशन में कोयले का डोमिनेंस है। कोयले को ब्लैक डायमंड ऐसे ही नहीं कहा जाता, इसके आगे पीछे पूरी इकॉनमी घूम रही है। इसका पहला रीजन है कि कोयला गवर्नमेंट को सस्ता पड़ता है। मिलियंस ऑफ जॉब प्रोटेक्टेड है कोयले की वजह से। इससे पावर सिक्योरिटी भी बनी हुई है। अगर थोड़ा भी पावर शॉर्टेज हुआ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। गवर्नमेंट के ऊपर इंडस्ट्रीज का प्रेशर भी रहता है। अब जैसे कोई कंपनी कोयले से बिजली पैदा करती है तो गवर्नमेंट कोई एंटी पोल्यूशन रूल लेके आती है कोयले को लेकर, जैसे एंटी पोल्यूशन मैकेनिज्म, FGD स्क्रबर्स और फिल्टर्स लगाना। तो इससे इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट बढ़ जाता है, प्रॉफिट कम हो जाता है। इसीलिए कंपनीज गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालते हैं।
सेम चीज़ सीमेंट प्लांट्स के साथ भी होता है। सीमेंट से बहुत ज़्यादा डस्ट निकलता है, कोयले का भी यूज होता है। तो ये कंपनीज भी बोलती हैं कि एंटी पॉल्यूशन मैकेनिज्म से सीमेंट का कॉस्ट बढ़ेगा, जिससे कंस्ट्रक्शन महंगा होगा और इकोनॉमी स्लो होगी। सेम सीन स्टील कंपनीज का भी है, यहाँ पर भी कोयले का यूज होता है। तो एंटी पॉल्यूशन रूल से स्टील कॉस्ट भी बढ़ेगा। तो गवर्नमेंट भी स्ट्रिक्ट रूल लगाने से हिचकिचाती है, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। अगर महंगाई बढ़ती है तो इससे रूलिंग पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो हर गवर्नमेंट इससे डरती है। जबकि चाइना में सिंगल पार्टी सिस्टम है, तो वहाँ की गवर्नमेंट कोई भी स्ट्रिक्ट पॉलिसी लगा सकती है। इंडिया में एयर पॉल्यूशन सिर्फ इन्वायरमेंट का प्रॉब्लम नहीं है, ये इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, इंडस्ट्री और गवर्नेंस का कंबाइंड फेलियर है। हर साल लाखों लोग पॉल्यूशन से मर रहे हैं, लेकिन पॉलिसीज पेपर पर रह जाती हैं। चाइना ने पॉल्यूशन से फाइट जीती है क्योंकि उन्होंने टफ डिसीजंस लिए। अब सवाल ये नहीं है इंडिया कर सकता है या नहीं, सवाल ये है क्या इंडिया करना चाहता है। जब तक पॉल्यूशन वोट का इशू नहीं बनेगा, लंग्स साइलेंट सफ़र करते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आप नए हो।